नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार। आज हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान की, जो आपकी क्लास है 7वीं 7th क्लास, और उसके ऊपर हम बात करेंगे राजनीतिक विज्ञान की और समानता के चैप्टर की। समानता पे इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया, ठीक है। अब ये दूसरा वीडियो है इसका। तो समानता के लिए जो है, समानता स्थापित करने के लिए भारतीय संविधान में कुछ प्रावधान है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि समानता को स्थापित करने वाले वो कौन से कानून है, वो कौन से प्रावधान है जिसको भारतीय संविधान में इंगित किया गया, बताया गया, समझाया गया। तो सबसे पहला जो कानून है, वो कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। देखिए, भारत का जो अनुच्छेद है संविधान का, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, वो समानता को दर्शाता है, बताता है कि भारत में कौन व्यक्ति किस स्तर पर समान है, ठीक है। और भारत में असमानता को नहीं अपनाया गया। सबसे पहले हम कानून की दृष्टि की बात करते हैं कि कानून जो है हर व्यक्ति को समान समझता है, ना तो अमीरी के स्तर पर, ना गरीबी के स्तर पर, ना उच्च पद पर, ना निम्न पद पर, ना ही स्त्री, ना ही पुरुष, यानी किसी भी स्तर पर जो है कानून की दृष्टि में असमानता नहीं है, सभी समान माने जाते हैं, ठीक है। और इसी जो दूसरा बेसिक स्टैंडर्ड है, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान व लिंग के आधार पर भेदभाव की मनाही की गई है भारतीय संविधान में। यानी उसके साथ धार्मिक आधार पर जो है असमानता नहीं होगी, जाति के आधार पर असमानता नहीं होगी, वंश के आधार पर असमानता नहीं होगी, या जन्म स्थान या लिंग के आधार पर असमानता नहीं होगी। लेकिन फिर भी अभी भी भारतीय संविधान में कानून बनाने के बाद भी हमें जो है कई स्तरों पर असमानता देखने को मिलती है, जो एक सरकार के लिए एक चैलेंजिंग विषय है। इसको दूर किया जाना चाहिए। इसके अलावा तीसरा जो पॉइंट है, सभी व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों का उपयोग कर सकते हैं। देखिए, इसके भी रह रहकर भारत में जो है हमारी भारतीय मीडिया में इसके कई उदाहरण हमें देखने को मिल जाते हैं कि लिंग आधारित और सामाजिक आधारों पर भी जो है सार्वजनिक स्थानों पर जो है भेदभाव किया जाता है। देखिए, केरल के कई मंदिरों में अभी भी जो है महिलाओं को नहीं जाने दिया जाता। अब उसके पीछे क्या धार्मिक मिथक काम करते हैं वो समझ से परे है, लेकिन अभी भी इस तरीके के जो है असमानता के उदाहरण हमें देखने को मिल जाते हैं, जिस पर सरकार को रोक तो लगानी ही चाहिए, साथ में अवेयर भी करना चाहिए जनता को। और जो चौथा पॉइंट है, अशुभ्यता का उल्लंघन किया जाए। देखिए, जाति के आधार पर किसी को नीचा समझा जाए, ये एक बहुत बुरी बात है। और भारत में इस तरीके का जो इतिहास है भारत का, वो बड़ा लंबा रहा है। और ये जो व्यवहार है अशुभ्यता का, यानी पशु समझना इंसानों को, ये जो छोटी जाति है भारत में, जैसे SC होगी, अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं, उनके साथ ये बुरा व्यवहार किया जाता था ऊंची जाति के लोगों द्वारा। अगर उनको छू लेते थे तो उनके साथ ऐसा लगता था कि वो पशु है, और फिर वो नहाते थे। उनको मंदिरों में नहीं घुसने दिया जाता था, कोई सार्वजनिक स्थल पर नहीं जाने दिया जाता था, या कोई ऐसे मंदिरों में दाखिल नहीं करने दिया जाता था। तो ये एक बहुत बुरी स्थिति थी भारत में। तो भारत के इस संविधान ने कानून बनाया, अशुभ्यता को अनुच्छेद 17 के अंतर्गत समाप्त कर दिया गया। तो इन 4 पॉइंट के आधार पर हम समझा सकते हैं आपको कि भारत में जो है समानता को स्थापित करने के लिए अलग अलग कानून बनाए गए हैं, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। तो ये हमें बताते हैं कि किस तरीके से समानता भारत में लाई गई है, समानता किस तरीके से स्थापित है, और समानता को अगर कोई तोड़ता है तो किस तरीके से कानून उसको सजा दे सकता है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि भारत के संदर्भ में, भारत में सभी को इक्वल बनाने के लिए सरकार द्वारा किन योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से समानता स्थापित होगी या होने के जो है कगार पर है। अगर मैं इसको इस तरीके से समझाऊं आपको कि भारत में कई अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए हैं, जिसके अंतर्गत जो है सामाजिक असमानताएं समाप्त की जाए, सभी लोगों को जानकारी दी जा रही है, मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, कानून बनाकर, ठीक है, जनता और सरकार की भागीदारी के माध्यम से। अब उसी के अंतर्गत जो योजनाएं सरकार ने बनाई है, उसके अंतर्गत है मिड डे मील, मध्याह्न भोजन योजना। यानी ऐसी योजना जिसमें जो स्कूल में बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, उनको दोपहर का भोजन जो है मुफ्त में दिया जाए, और वो जो भोजन है उसके माध्यम से जो है बच्चे जो हुष्ट-पुष्ट भी होंगे, मजबूत होंगे, और पढ़ने के लिए जो है इनकी इच्छा शक्ति मजबूत होगी, और जो माँ बाप है वो भी बच्चे को पढ़ने के लिए भेजेंगे, और ऐसा वातावरण का निर्माण होगा स्कूलों में, और वो समाज
में भी होगा कि सब इक्वल है, बराबर है, समानता को स्थापित करेंगे। तो जो मध्याह्न भोजन योजना है वो जो है 1997 में सबसे पहले जो है तमिलनाडु ने अपने यहाँ स्थापित किया सबसे पहले। उसके बाद में भारत सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार 2001 में जो है पूरे भारत में इसको लागू कर दिया। ठीक है, तो इस समानता वाले चैप्टर में कि किस तरीके से जो है समानता स्थापित करने के लिए भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक जो है बहुत सारे कानून बनाए गए और उसके बाद किस तरीके से समानता भारत में स्थापित होगी, उसके अंतर्गत जो है मध्याह्न भोजन योजना का एक छोटा सा उदाहरण मैंने आपको बताने की कोशिश की। तो चलिए इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।